अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में जो है वो डिस्कस किया था कि ऑपरेंड किसको कहा जाता है और ऑपरेटर क्या होते हैं। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे और देखेंगे कि जो है वो इसमें एक्सप्रेशंस क्या होती हैं और किस तरह से जो है वो इनको सी प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है। मैं हूं हैदर अली, आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वी ट्यूशन चैनल की तरफ से। वी ट्यूशन पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर ना सिर्फ आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बल्कि उनके साथ साथ आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड तमाम क्विज़िस और कंप्लीट नोट्स भी www.vtuitions.com पर फ्री ऑफ कॉस्ट साइन अप होकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जो कि आज हमारा लेक्चर होने जा रहा है, लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 5 ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस में। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सप्रेशंस को, जिसकी आउटलाइन में हमारे पास आ जाता है एक्सप्रेशंस इन सी, और कुछ उसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, रिलेशनल एक्सप्रेशन है, लॉजिकल एक्सप्रेशन है, बिट वाइज एक्सप्रेशन, कंडीशनल एक्सप्रेशन एंड फंक्शन कॉल एक्सप्रेशन। ओके, अगर हम बात करते हैं एक्सप्रेशंस की, इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशंस इज अ combination of values, variables, operators and functions that produces a result। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की जाती है तो वहां पर जो है वो आपको एक एक्सप्रेशन जो है वो एक कोई भी वैल्यूज की कम्बिनेशन हो सकती है, वेरिएबल्स की कम्बिनेशन हो सकती है, ऑपरेटर्स की कम्बिनेशंस हो सकती है, या फिर किसी भी फंक्शंस की कम्बिनेशंस जो हैं वो एक एक्सप्रेशन कहला सकती हैं, जो कि कोई भी एक रिजल्ट जो है वो आपको प्रोड्यूस करवाए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर आप देखें सी इक्वल टू ए प्लस बी, और टर्मिनेशन का जो है वो सिंबल आपने यहाँ पे यूज किया, एक्स प्लस प्लस फिर सेमीकोलन। इसी तरह से वाई इक्वल टू 2 + 5 + x डिवाइडेड बाय 2 और सेमीकोलन। तो इस तरह की जो वैल्यूज आपको देखने को मिलती हैं जिनके रिजल्ट को किसी एक वेरिएबल में स्टोर किया जाता है, वो आपकी जो है वो एक्सप्रेशंस कहलाती हैं। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर नंबर 1 पर है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। An arithmetic expression performs basic mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication and division। इसमें क्या होता है कि जो भी आपका अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होगा सी लैंग्वेज में, उसमें आप बेसिक जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे कि एडिशन का है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। ये तमाम प्रोसेस जो होते हैं वो आपके अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस में आ जाते हैं। यहाँ पर इसकी एक एग्जांपल में आप देख सकते हैं, इंट x इक्वल टू 5 इंट y इक्वल टू 10 इंट z इक्वल टू x प्लस वाई सेमीकोलन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दिस इज एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन दैट x एंड y एंड असाइन द रिजल्ट टू z। अब यहाँ पे क्या है कि एक x की वैल्यू आपको दी गई है, y की वैल्यू दी है। ठीक है, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू है 10। और अब क्या कर रहे हैं कि एक आपको वेरिएबल दिया है जिसमें आप x और y की वैल्यू को क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे स्टोर करवा रहे हैं। तो इस अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में क्या होगा कि जो x की वैल्यू है और y की वैल्यू है वो असाइन कर दी जाएगी z के वेरिएबल के अंदर। तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा z इक्वल टू 15। 10 + 5 करेंगे तो जो आंसर है वो 15 हो जाएगा। तो इस तरह की एक्सप्रेशन को जो है वो अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस कहा जाता है। इसी तरह से नंबर 2 हमारे पास आ जाती है रिलेशनल एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में क्या होता है कि इसमें आप कोई भी टू वैल्यूज को जो है वो कंपेयर करवा रहे होते हैं, या फिर कोई भी बुलियन वैल्यू जो है वो रिटर्न करवाते हैं। जैसे कि ट्रू या फॉल्स की कंडीशंस अप्लाई की जा सकती हैं इस पर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में अगर आप देखें तो इंट a इक्वल टू 5 एक वेरिएबल हमने लिया जिसमें a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 10 है। अब यहाँ पे कंडीशन अप्लाई की जा रही है, अगर इफ a जो है वो लेस देन होता है b से,
ठीक है, यानी ये कंडीशन अप्लाई कर दी, ए जो है वो अगर लेस देन होता है बी से, तो क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए हमारे पास ए इज लेस देन बी। ठीक है, बैकस्लैश एन जो है वो न्यू लाइन पे लाने के लिए यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन दैट चेक्स इफ ए इज लेस देन बी, यानी ये एक ऐसी रिलेशनल एक्सप्रेशंस कहलाती हैं जिसमें जो है ये कंडीशन चेक की जाती है कि ए की वैल्यू जो है वो बी से लेस देन है या बी के इक्वल है या बी के जो है वो ग्रेटर देन है। तो इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं, एक्सप्रेशंस होती हैं, उनको रिलेशनल एक्सप्रेशंस कहा जाता है। देन हमारे पास आ जाती है लॉजिकल एक्सप्रेशन। इसमें क्या होता है कि अ लॉजिकल एक्सप्रेशन कंबाइंस टू और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशन। इसमें एक या एक से ज्यादा आप रिलेशनल एक्सप्रेशंस को कंबाइन कर रहे होते हैं, और इसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करके जो है वो कंबाइन किया जाता है, एंड और जो है इसके अलावा नॉट, जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वहां पर इनका जो है वो यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 10 है। अब यहाँ पे कंडीशंस जो है वो यहाँ अप्लाई की जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इफ ए लेस देन बी, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बी का साइन यूज कर रहे हैं, एंड बी ग्रेटर देन जीरो। ये अब ये क्या है, दिस इज अ लॉजिकल एक्सप्रेशन दैट चेक्स इफ ए इज लेस देन बी, यानी एक ऐसी लॉजिकल एक्सप्रेशन जिसमें ये चेक किया जाएगा कि ए जो है वो बी से लेस देन है, एंड इफ बी इज ग्रेटर देन जीरो, या फिर बी जो है वो ग्रेटर देन है जीरो से। तो एंड का जो यहाँ पे लॉजिकल एक्सप्रेशंस यूज की जा रही हैं, इनको आप लॉजिकल एक्सप्रेशंस कहते हैं। तो वहां पर जो है वो आप वैल्यू जो है वो प्रिंट करवा देंगे, ए इज लेस देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन जीरो, जो भी कंडीशन है वो वहां पर आपको शो होती हुई दिखेगी। तो इस तरह की एक्सप्रेशंस को लॉजिकल एक्सप्रेशंस का नाम दिया जाता है। देन हमारे पास आ जाती है बिट वाइज एक्सप्रेशन। A bitwise expression performs operations on the individual bits of binary numbers. अच्छा, अब इसमें क्या है कि बिटवाइज एक्सप्रेशंस वो एक्सप्रेशंस होती हैं जिनमें हम कोई भी इंडिविजुअल बिट्स को जो है वो बाइनरी नंबर्स पर परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें, लिखा हुआ है अनसाइंड इंट ए इक्वल्स टू 60। अब अगर 60 को आप जो है वो इसको डेसिमल वैल्यू से कन्वर्ट करवाएंगे, ठीक है, बाइनरी नंबर के अंदर, तो बाइनरी जो 60 की वैल्यू है वो आपके पास ये आ जाएगी, 00 11 11 11 00। इसी तरह से 13 की जो बाइनरी वैल्यू है वो 0000 1101। तो इस तरह से जो, यानी कि जो हम इस वैल्यूज को कन्वर्ट करवाएंगे बाइनरी नंबर्स के अंदर, वो आपकी बिटवाइज एक्सप्रेशंस कहलाती हैं। अब यहाँ पे देखें, लिखा है C equals to A and B, दिस इज अ बिटवाइज एक्सप्रेशन डेट परफॉर्म्स द एंड ऑपरेशन ऑन A and B, यानी कि A और B पर जो है वो एंड ऑपरेशन को परफॉर्म किया जा रहा है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है प्रिंट C इक्वल्स टू परसेंट U बैकस्लैश N और C, यानी कि अनसाइंड वैल्यू को प्रिंट करवाया जा रहा है यहाँ पर। दिस विल प्रिंट C इक्वल्स टू 12। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये C में जो है वो 12 को प्रिंट करवाएगा, बिकॉज द रिजल्ट ऑफ द एंड ऑपरेशन ऑन द बाइनरी एक्सप्रेशन ऑफ A एंड B, यानी कि अगर A और B के जो हम बाइनरी एक्सप्रेशन निकालेंगे, जो कि हमारे पास ये वैल्यूज आ रही हैं जो कि बराबर हो जाएंगी 12 के इन डेसिमल फॉर्म के अंदर। तो इस तरह की जो एक्सप्रेशंस होती हैं उनको बिट वाइज एक्सप्रेशंस का नाम दिया जाता है। देन हमारे पास आ जाती है कंडीशनल एक्सप्रेशन। अ कंडीशनल एक्सप्रेशन इज अ शॉर्ट हैंड वेट ऑफ राइटिंग एन इफ एल्स स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है कि आप बहुत ही कम से कम वक्त के अंदर जो है वो बहुत शॉर्टली जो है वो इफ एल्स स्टेटमेंट को यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं, वो आपकी कंडीशनल एक्सप्रेशन कहलाती है। जैसे कि ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 10 है, इंट मैक्स ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, और यहाँ पर आप जो है वो क्वेश्चन मार्क का यूज कर रहे हैं, एज सेमी कॉलम ए कॉलम बी फिर सेमी कॉलम, ठीक है। अब दिस इज द कंडीशनल एक्सप्रेशन दैट असाइंस द मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी टू द वेरिएबल
मैक्स। अब यहाँ पे क्या है कि ए और बी की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको असाइन कर दिया जाएगा वेरिएबल जो मैक्स के नाम से आपने वेरिएबल बनाया है। तो इस तरह की एक्सप्रेशंस को हम कंडीशनल एक्सप्रेशंस का नाम देते हैं। देन हमारे पास आ जाती है फंक्शन कॉल एक्सप्रेशन। अ फंक्शन कॉल एक्सप्रेशन इन्वोक्स अ फंक्शन एंड मे रिटर्न अ वैल्यू। इसमें क्या होता है कि ये कोई भी एक फंक्शन कॉल एक्सप्रेशन आप ले रहे होते हैं किसी भी फंक्शन से और उसमें कोई वैल्यू को जो है वो रिटर्न करवा रहे होते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर देखें, इंटीजर डेटा टाइप ली, एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू 10 है। अब यहाँ पे क्या है, जेड में आपने जो पावर वाला फंक्शन था वो यहाँ पर परफॉर्म किया है, पावर एक्स कॉमा वाई। अब ये क्या है, दिस इज अ फंक्शन कॉल एक्सप्रेशन दैट कॉल्स द पावर फंक्शन टू रेज एक्स टू द पावर ऑफ वाई। यानी यहाँ पे क्या होगा, ये आपकी x जो है ये बेस कहलाएगी, y जो है वो क्या कहलाएगी, पावर कहलाएगी। तो x की वैल्यू 5 है और उसकी जो पावर हो जाएगी क्या हो जाएगी 10। तो 5 को जब 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उसका आंसर आएगा वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह का जो फंक्शंस होता है पावर फंक्शंस, वो आपके इस तरह के फंक्शन जब आप यूज कर रहे होते हैं तो उन्हें जो है वो फंक्शन कॉल एक्सप्रेशंस का नाम दिया जाता है। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें जो है वो हमने एक्सप्रेशंस को देखा कि किस तरह से सी लैंग्वेज में एक्सप्रेशंस को यूज किया जाता है और उनकी कौन कौन सी जो है वो एग्जांपल्स हो सकती हैं। ये कुछ एग्जांपल्स थी जिसको हमने जो है इस लेक्चर में डिस्कस किया। इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल्स जो हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।